ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के स्नान के महत्व का 23वां अध्याय। लोमस ऋषि कहने लगे, जिस 50 को उस वन में जिसने मुक्त किया वह पहले जन्म में चित्तर नामक द्राविड़ नगर का राजा था। चंदर वंश में उत्पन्न वह राजा अत्यंत सूरवीर, पराक्रमी तथा सत्यापरायण था। वह पुरोहितों को आगे करके शुभ कर्म किया करता था। वह दक्षिणी समुद्र के तट पर स्थित प्रजा का पालन किया करता था। उसका कोष सोने तथा रत्नों से भरा रहता था। उसके पास अनेक हाथी, घोड़े तथा रथ इत्यादि थे। वह हजारों स्त्रियों के मध्य क्रीड़ा किया करता था। उसने अनेक यज्ञ भी किए। वह प्रतिदिन दान दक्षिणा दिया करता था। अतिथि सत्कार तथा अस्त्र शस्त्र में निपुण था। वह ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य देव में उसकी समान रूप से भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ वह बगीचों में रमण करता था। एक बार वह मंदिर में गया। वहां वेद बहीन बसम लगाए जटिल पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य संसार रूपी पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब मतों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ भी नहीं होता। शिव का सेवक हो करके केवल जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा तथा शिखा धारण किए हुए भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान हो करके आनंद करता है। इसके बराबर और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। जटा तथा भस्म धारण करने वाले सभी योगी शिव तुल्य हो जाते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय हो करके तप से ही ब्राह्मण हो गए। बटमार वाल्मीकि तपस्या से अग्रगण्य हुए। इसलिए शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। तप से ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव धर्म अपनाना चाहिए। शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देव का पूजन ना करे। शिव तपस्वी को विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव द्रोह पैदा होता है और शिव के द्रोह से रोक आदि नरक मिलते हैं। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। निशंक हो करके जो तपस्वी शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस धर्म में हमेशा भस्म धारण करनी चाहिए। इस धर्म के पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, उन पाखंडियों के ऐसे वचनों को सुन करके राजा ने मोह में आ करके उनका पंथ ग्रहण कर वैदिक धर्म त्याग दिए। अब वह श्रुति, स्मृति तथा ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र की अग्नि को बुझा करके सब धर्म कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा तथा वैष्णवों से द्वेष करने लगा। वह कहने लगा कि कहाँ है ये विष्णु? विष्णु को किसने देखा है? वह कहाँ रहता है? जिसने देखा है, जो नारायण का भजन करते हैं उनको दुख देता है। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान तथा दानियों को नहीं मानता था। वह अन्याय से दंड देता तथा सर्वदा भय एवं क्रोध से भरा रहता। वह हजारों स्त्रियों से घिरा काम क्रीड़ा किया करता था तथा गुरु एवं ब्राह्मणों के कहे हुए वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों की बात मान करके उनके कहे पर विश्वास करता था। उन्हें अनेक गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण, रत्न तथा आभूषण आदि दिया करता था। भस्म लगाए तथा मस्तक पर जटाएं धारण किए रहता था और कहता था कि जो कोई विष्णु का नाम लेगा अथवा उसकी मूर्ति का पूजन एवं दर्शन करेगा उसका वध कर दिया जाएगा। इसलिए उसकी इस घोषणा से अनेक ब्राह्मण तथा वैष्णव उस देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। जो कुछ बचे वे जटाधारी हो करके त्रिपुंड लगाए रहते थे। अतः जीविका से दुखी होकर के वृक्षों के पत्ते खाने लगे। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवता तथा भगवान हरि का पूजन कोई नहीं करता। राजा एवं प्रजा सभी विष्णु से द्वेष रखने लगे। शैवों ने विष्णु मंदिर नष्ट कर दिए, मूर्तियों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर तथा क्रूर हो गए। वहां पर ना वर्षा होती और ना
गायें बढ़ती। वहाँ के लोग केवल नदी के जल से ही जीते थे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि वृक्ष नहीं लगाते थे और राजा को कर देते थे। प्रजा अन्न का दूषण न बता करके चढ़ा अन्न ही व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वह राजा काल आख्या की तरह प्रजा का शासन करता था। बहुत समय के बाद उस राजा की मृत्यु हो गई तो उसकी अंतिम वेद क्रियाकर्म भी नहीं किया गया। तब यमदूतों ने उस राजा को लोहे की कीलों वाले मार्ग से, जहां सूर्य की किरणें तप रही थी, वृक्षों की छाया नहीं थी, जो अग्नि की ज्वाला से परिपूर्ण था, वहां लोहे के डंडों तथा कठोर मुद्गरों से पीटते हुए उसे ले गए। मार्ग में बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भेड़िए तथा डरावने कुत्ते उसे काटते थे। इस प्रकार दूसरे पापी मनुष्यों की आहाकार सुनता हुआ वह यमलोक में पहुंचा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।